सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामायंत समय के माँ। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, राम बिना नहीं सो। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, राम आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती जी माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री कथा में विराजमान 33 करोड़ देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आइए मंगलाचरण बोले आप और मैं। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरे हो नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम। श्री रामायण जी कथा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और चैनल से जुड़े हुए मेरे भाई बहन, माता तुल्य पिता तुल्य, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। और कथा में किसी तरह की कोई गलती होवे और बोली में त्रुटि होवे तो आप मेरे को माफ करना। ऐसे तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, तो भी जैसी आती है जैसी कथा आपके सामने कहती हूँ। क्योंकि स्कूल तो मैंने गई नहीं बिल्कुल ही, और पढ़ाई बिल्कुल करी भी नहीं, तो भी गुरु महाराज की मेहर है तो आपके सामने ये कथा की परमात्मा ने कृपा की है। तो आइए पढ़े कथा की ओर।
वह कपट से भरे कोमल चरण, कोमल वचन युक्ति पूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। तो कथा आती है राजा प्रताप भानु की और एक देश के राजा की। तो प्रताप भानु राजा ने देश देश के राजाओं का सबके ऊपर जीत लिए और सब राजाओं को हरा दिए और सबका राज्य छीन लिए, जीत के ले लिए राज्य। तो एक राजा ऐसा था कि प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया, जीत लिया युद्ध में। तो वो राजा भिखारी हो गया और कहीं जंगल में जाके एक झोपड़ी बना के रहने लगे। तो एक समय की बात है, राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए तो किसी सुअर ने देख लिया। तो प्रताप भानु ने उसका पीछा किया, बाण पर तीर चढ़ाया और उसके पीछे पीछे घूमने गए। उसके पीछे पीछे चलते रहे, बहुत दूर हो गए। वहां पर एक साधु महात्मा रहते थे, उसका नाम था एक तनु। तो वही राजा प्रताप भानु के शत्रु था और प्रताप भानु का ही वो इंतजार करते थे कि वो कब आए और कब छल कपट करके उसका राज्य और उसका राज सिंहासन पूरा घराने का विनाश करे। तो अब प्रताप भानु वहां उस मुनि के पास पहुंचे, उसका नाम था एक तनु। और प्रताप भानु और मुनि दोनों आपस में चर्चा करने लगे। तो मुनि के कपट भरे कोमल वचन सुनकर प्रताप भानु उसको गुरु महाराज कहने लगे और उसका विश्वास कर लिया। तो राजा ने कहा, आप सरी के जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, सदैव अपने आप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रखने में ही सबका सब प्रकार से भलाई है। कहे नप जे विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलत अभिमाना, सदा रही अपनों पे दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ते कई हहि संत श्रुति टेरे, पर में अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत बिरची शिव ही संदेशा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान भिखारी और ग्रहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है। जो शिशोषित चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो कोई हो सो हो, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देख कर बोले, सबे प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन शशि भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला।
वह सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके और अधिक प्रेम दर्शा कर बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। दोहा, अब लगी मोहन मिलऊं को, मैन जनाऊं का, रामा मैन जनाऊं का, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहो, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब तक न तो कोई मुझे मिला है, न मैंने किसी को जनाया है, क्योंकि लोग प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर मूर्ख ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में तो बहुत सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर उसका भोजन सांप है। ताते गुपत रहो जग माई, हरि तज कमपि प्रयोजन नाई, प्रभु जानत सब बिनय जनाए, कहो कवि न सिद्धि लोग हरि जाए। इसी कारण वन में छिपा रहता हूँ, भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु भगवान तो बिना बना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर लोग तो गिंजाने में कहो कौन सी सिद्धि है। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोई पर तोरे। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय तोरे, प्रीति प्रतीति मोह पर तोरे। अब जो तात दुराऊं तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले पुरुष बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब जो तुमसे बात छिपाऊं तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देख सब वस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीन वचन कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। जब राजा को कर्म मन और वाणी से अपने वश में देखा, तब वह आग बोगला भगत तपस्वी बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनी नृप बोले हूँ पुण्य सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोई से वग अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर निवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबे, तब उत्पत्ति में मोरी सामा, तब उत्पत्ति बे मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, देहन धरि बहोरी। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तनु नाम हुआ मेरा। जन अचरज करहूं मन माई, सूत तपते दुर्लभ कछु नाई, तप बल ते जग सजई विधाता, तप बल विघ्न भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के ही प्रताप से विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तप बल शंभु करे संगारा, तपते अगमन कछु संसारा, भयो न पै सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं। तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कर निरूपण विरति विवेका, उपभव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरण बखानी। उसने कर्म धर्म अनेक इतिहास वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुनि मही प्रताप से बस भइयो, आपन नाम कहन तब लइयो, कहता सपन जानो तोई, कीने हो कपट लाग बल मोई। सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूं तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बतलाते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे तुमसे अत्यंत स्नेह हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पीता नरेशा, गुर प्रसाद तब जनिए राजा, कहन आपन जानी अकाजा। हे राजा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु जी की आज्ञा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि जानकर नहीं कहता हूँ। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, काहू कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास और नीति व चतुरता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रीति ममता उत्पन्न हो गई, इसीलिए तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा सुनाता हूँ। अबे प्रसन्न में संशय नाई, मांगू जो भूप भावे मन माई, सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं निसंदेह प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वह मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु ही यथापि प्रसन्न बिलोकी,
मांगी अगम बर हो अशोकी। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तथापि प्रभु को प्रसन्न एक कठिन वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनिको, राम समर जीते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो मुसियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। मंगल